इनफॉर्मर्स जो एयर ड्रॉप हम आज के एपिसोड में हार्वेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है एंकी। 100% कंफर्म्ड एयर ड्रॉप है और एंकी की टीम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट से कंफर्मेशन दे दी है कि एयर ड्रॉप होगा, टेस्टनेट यूजर्स के लिए होगा और साथ ही साथ जब हम टेस्टनेट की बात कर रहे हैं तो 100% फ्री टू पार्टिसिपेट है। आपको सबसे पहले ट्वीट दिखा देता हूँ। By participating in our testnet, you are not just testing features, you are helping shape our future. As mentioned previously, 25,000 Enkis distributed equally among all testers. This is your chance to contribute and be rewarded. तो यहाँ पर वो कंफर्म कर चुके हैं 25,000 एंकी टोकन्स। डेफिनेटली सुनने में बहुत कम लग रहा है बट ये 0.25% ऑफ द कंप्लीट सप्लाई है। और अगर 25,000 टोकन्स की आप बात करें जो मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, एक टोकन की भी अगर ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली वो $1 से ऊपर होने वाली है। उसका रीजन क्या है, अभी SLN का भी एयर ड्रॉप हुआ था, SLN की भी सप्लाई ऐसी ही कम थी और उसका जो टोकन ओपन हुआ था वो लगभग $5 to $6 की रेंज में हुआ था। तो अगर वो भी होता है तो सेम मैं यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ। ऑफकोर्स कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है तो प्राइजेस पे स्पेक्यूलेशन हो गया, बट एयर ड्रॉप 100% कंफर्म्ड है जिससे हमें लेना देना यहाँ पर है। और एनकी आपका मेटिस की ब्लॉकचेन पर है और अगर आपको नहीं पता है, मेटिस की ब्लॉकचेन ने 400 मिलियन का एक कम्युनिटी फंड एलोकेट करा है और 400 मिलियन का जब उन्होंने कम्युनिटी फंड एलोकेट करा है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर आने वाले हैं और वो प्रोजेक्ट्स एयर ड्रॉप करने वाले हैं। जैसे हमने एक मेटिस के एयर ड्रॉप हार्वेस्टिंग चेन बहुत पहले यहाँ पे डिस्कस करी थी, आई गेस जनवरी में। तो अगर आपने वो फॉलो करी थी एंड 1% शायद 2-3 ही टास्क करे होते, शायद फॉलो करा होता, अपना वॉलेट ही कनेक्ट करा होता, तो ये NFTs लाइव हो चुकी है मेटिस के मेन नेट पे। अगर आपने पार्ट लिया था, मेक श्योर आप इनको क्लेम कर रहे हो। एंड ट्विटर पे अभी तक फिनफार्म को फॉलो नहीं करा है तो मेक श्योर आप कर रहे हो क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन ऑन टाइम हमारे ट्विटर हैंडल पे जाती रहती है। ठीक है, वापस से एयर ड्रॉप की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज, एयर ड्रॉप बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी के अभी अपने डिवाइसेस उठा लो और साथ साथ पार्ट लेते हैं आराम से बातचीत करते हुए। अब जल्दी से चलते हैं एंकी वेबसाइट पे, दैट इज testnet.enkixyz.com/home। यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, कनेक्ट वॉलेट करोगे। ऑफकोर्स यहाँ पे मेरा वॉलेट कनेक्टेड है। जैसे ही आप करोगे वो आपको दिखाएगा, अगर आप पहली बार कनेक्ट कर रहे हो, कि आपका नेटवर्क एडेड नहीं है, आपने वॉलेट में कनेक्ट कर लो तो नेटवर्क ऐड कर लेना, अपने आप ही कर देगा। जस्ट आपको अप्रूव करना है। एक बार आपने ये कर लिया उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको जाना है फॉसेट पे। फॉसेट पे जाना है, टोकन आपको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद वॉलेट एड्रेस, प्लीज परफॉर्म ह्यूमन मशीन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड आपको कर देना है कंफर्म। अब जैसे ही कंफर्म करोगे आपके पास सारा का सारा बैलेंस, मतलब ऑफ कोर्स फॉसेट का नकली बैलेंस आपके वॉलेट में आ जाएगा। जी, ट्रांजैक्शन में कभी कभार 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में मैंने ये भी देखा है कि कभी बार 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो इतना वेट कर लेना अगर नहीं आते टोकन्स। वैसे 90% ऑफ द केसेस में विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके वॉलेट में आ जाते हैं। अब एक बार आपके पास टोकन्स आ गए तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मिंट एंड स्टेक पे। मेटिस जो है आपका एक लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है। लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल जैसे मैटिक एक्स काम करता है, आपका लीडो डाओ काम करता है, तो इस तरीके से ये कर रहा है। लेकिन अभी ये मेटिस ब्लॉकचेन पे है एंड बाकी लेयर 2 के लिए भी ये लाइव हो जाएगा। अगेन वैसे भी प्राइस पे स्पेकुलेशन करनी है तो अगर बाकी लेयर 2 के लिए भी लाइव होता है तो वो एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए एक ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। अब मिंट एंड स्टेक पर जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे आना है या आपको आपका मेटिस बैलेंस दिखा देगा। ऑफ कोर्स ये मैं ऑलरेडी मिंट कर चुका हूँ इसलिए मुझे दिखा रहा है, बट आप जब फर्स्ट टाइम कर रहोगे आपको ई मेटिस 0 दिखाएगा और यहाँ पर आपको आपका मेटिस बैलेंस दिखा देगा जो आपको फॉसेट से रिसीव हुआ होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है मेटिस पे और आपको कोई भी एक रैंडम अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 0.01। ये अपनी जो ट्रांजैक्शंस है वो हमें इंक्रीज करनी है। आपको फॉसेट में शायद लगभग 1 टोकन रिसीव होगा, जितना भी रिसीव हो। मेरे पास बहुत ज़्यादा बैलेंस पहले से ही है क्योंकि मैं मेटिस में बहुत सारे प्रोजेक्ट के टेस्टनेट डिस्कस कर रहा था, जो मैंने आपको अभी चेन भी बताई जो हमने जनवरी में ट्विटर पर डाली थी, मैं तब से कर रहा था। इसलिए मेरे पास बैलेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 टोकन्स का है, तो मैं इसलिए 0.01 यहाँ पर लिख रहा हूँ एंड 0.01। ठीक है, फिर आपको नीचे दिखाएगा मिंट एंड स्टेक। ओके, तो इसने मेरा बैलेंस ही हटा दिया। ओके, 0.01, तो अब इसने दिखा दिया है मिंट या मिंट एंड स्टेक। पहले मिंट कर देते हैं, तो वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, कंफर्म।
अब मिंट एंड स्टेक में डिफरेंस क्या है? मिंट आपके पास करती है, आपके पास ई मेटिस आ जाएगा, और मिंट एंड स्टेक आप करोगे तो मिंट एंड स्टेक की वजह से वो ऑटोमेटिकली स्टेक भी हो जाएगा, जो हमारा सेकंड स्टेप है। तो आप मिंट एंड स्टेक भी सीधा कर सकते हो। मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे करने वाला हूँ। मैंने मिंट भी कर दिया है, मैं मिंट एंड स्टेक भी करने वाला हूँ। अगेन 0.01, तो ये आपको दिखा रहा है इनिशिएट मिंटिंग, रिसीव दिस, इनिशिएट स्टेकिंग, रिसीव दिस, वेट फॉर 7 days, स्टार्ट अर्निंग। ओके, आई अंडरस्टैंड मिंट एंड स्टेक। कंफर्म। तो अभी तक जब तक हम जा रहे हैं, हम अपने यहाँ वाले स्टेप तक पहुंच चुके हैं, दैट इज मिंट ई मेटिस तक। अब इसके बाद वाले हमें स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, और साथ ही साथ एक कंपलसरी स्टेप भी है जो वीडियो के एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो अभी मत छोड़ देना, क्योंकि आपने सारे स्टेप्स कर लिए और ये वाला कंपलसरी स्टेप नहीं करा ना, तो आपको 100% एयर ड्रॉप नहीं मिलने वाला है। तो ट्रांजैक्शन सबमिटेड, तो हम मिंट कर चुके हैं, हम मिंट एंड स्टेक भी कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? स्टेक पर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक रैंडम अमाउंट वापस से स्टेक कर दूंगा, दैट इज 0.01। मिंट एंड स्टेक अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट मैंने इसको मिंट एंड स्टेक भी करा है, मैं इसको मैनुअली भी कर रहा हूँ, क्योंकि यार हमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ानी है। क्योंकि अगर आप वो पूरी ट्वीट पढ़ोगे जो 2-4 लाइनें ही लिखी हुई आई थी, अगर आप उसमें पढ़ोगे तो जी टीम ने ये डिस्कशन करा है कि हम मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को देंगे। तो मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कैसे पता चलेगा? ये सारी चीज़ें तो आपने 10 बार ट्रांजैक्शंस करी होगी, बट अगर आप शायद 40-50 ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हो, इतनी भी नहीं करनी है, मैं यहाँ पे 30 का टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि मुझे 30 ट्रांजैक्शंस मिनिमम करनी है, और साथ ही साथ वो कंपल्सरी स्टेप भी। तो क्लोज। ठीक है, अब आपने स्टेक कर लिया है, अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना है? दैट इज विड्रॉ। ठीक है, तो अब आप विड्रॉ ऑप्शन पर जाओगे। अब आपको दिखा रहा है योर एस ई मेटिस बैलेंस इज 0.517, तो मैं वापस से 0.01 यहाँ पर विड्रॉ करने वाला हूँ। विड्रॉ, ठीक है, तो जब तक ये विड्रॉ हो रहा है डेफिनेटली हमारे पास अभी कंफर्मेशन आई जाएगी। उसके साथ साथ एक लास्ट स्टेप भी है इसमें, दैट इज रिवॉर्ड्स सेक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन सबमिटेड। अब आपको क्या दिख रहा होगा? योर एस ई मेटिस बैलेंस, योर पेंडिंग एस ई मेटिस रिवॉर्ड्स एस्टिमेटेड। तो इसने क्या किया है? इसने ऑटोमेटिकली जब मैंने विड्रॉ करा तो इसने मेरे रीसेट कर दिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपके यहाँ पर रिवॉर्ड्स हैं, जो ऑफ कोर्स आपके 24 से 48 आवर्स लग जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट शो करने के लिए। तो जैसे ही आपको शोकेस करे, आपके यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा, आपको जस्ट क्लेम पे क्लिक करना है एंड आपके पास रिवॉर्ड्स आ जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो हमने शुरू से किया है, ऑफ कोर्स फॉसेट वाले पार्ट को छोड़ के, मिंट एंड स्टेक, विड्रॉ, इवन क्लेमिंग योर रिवॉर्ड्स, ये चारों चीज़ें आपको करनी है। और एटलीस्ट कोशिश करना है कि इसको 3 से 4 बार के लूप में कर लो, तो आपकी ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन है 15-20 बहुत ईजिली टच कर जाएंगी। अगर आपने इतना कर लिया तो जी हाँ, आप एनकी के टेस्ट नेट के लिए एलिजिबल तो हो चुके हो, लेकिन अभी भी एक कंपलसरी स्टेप रह रहा है। अगर मैं कंपलसरी स्टेप की बात करूं तो ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे एयर ड्रॉप्स में गैलेक्सी के टास्क करे हैं या जीली के टास्क करे हैं, तो यहाँ पर Web3 डाविंसी के टास्क करने हैं। तो ऑफ कोर्स वो भी एक गैलेक्सी जैसा ही प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे आना है, दैट इज Web3 डाविंसीज। लिंक आपको ऑलरेडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इवन ट्विटर के हैंडल पे भी है। तो यहाँ से आपको लिंक लेनी है, यहाँ पर आके आपको करना है। तो अभी मुझे दिखा रहा है फेज 1 फैंटेसी जेनेसिस प्लान। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन ऑफ फेज 1 एंकी एलोकेशन डिटेल्स, कम्युनिटी पार्टनर पार्टिसिपेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज कि अगर आप ट्वीट चेक करोगे जो एंकी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाली थी, वो उन्होंने ये डाली थी कि हम सबको इंसेंटिवाइज करेंगे और सब में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट जब आप Web3 डाविंसी के टास्क रीड करते हो, और यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि हम लीडर बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर करेंगे, मतलब टॉप 20 कॉन्ट्रीब्यूटर्स को इतना, टॉप 80 कॉन्ट्रीब्यूटर्स को इतना, और 300 को इतना। ठीक है, अब इसमें आपको एलिजिबल होने के लिए जो मैंने आपको कहा था कि आपको ये कंपलसरी स्टेप करना ही करना है, आपने टेस्ट नेट टास्क के लिए वो तो बहुत लोगों ने करे हैं, बट आपको यहाँ पर आकर नीचे जाकर ये सारे टास्क कंप्लीट करने। ठीक है,
जैसे हम गैलेक्सी टास्क करते हैं, जैसे सोशल ऑन बोर्डिंग पे हम जाएंगे तो आपको फॉलो करना है ट्विटर पे, जी हाँ फॉलो करना है। फिर टेस्टनेट पार्टिसिपेशन जो हमने अभी स्टेप करे हैं वो एग्जैक्टली आपके टेस्टनेट पार्टिसिपेशन वाले स्टेप्स ही हैं, तो आपने वो करे, यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करा तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। फिर फ्लैश क्वेस्ट मतलब इनमें आपके रीट्वीट्स वगैरह है, फॉलो वगैरह कर दो सोशल हैंडल्स पे अगेन। एंड लास्टली आपको क्विज में पार्टिसिपेट लेना है, तो इन सब में पार्ट लेने पे आपको ना कुछ टिकट्स मिल रही हैं। तो ये टिकट्स आपको यहाँ पर जो है लीडर बोर्ड में ऊपर पुश करेंगे, जैसे पायनियर है 600 टिकट्स, एंड उसके बाद भी आपको टिकट्स मिलती रहेंगी मिलती रहेंगी मिलती रहेंगी। तो आपको ये टिकट्स क्लेम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप लीडर बोर्ड में ऊपर जा सको। तो अगर हम अभी चेक करते हैं तो अभी सबसे ऊपर जो है उसके पास है 1,60,831 टिकट्स। और अगर हम ये टास्क कर भी रहे तो 100, 100, 200, 200, 500, 600, 700 टिकट्स हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हमें इसी को ही इंक्रीज करते रहना है, जितनी ज़्यादा हमारी पार्टिसिपेशन होगी। अगर यहाँ पे नए टास्क भी आते हैं तो आपको उन्हें कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास जितनी ज़्यादा टिकट्स हो आप उतने लीडर बोर्ड में ऊपर क्लाइम कर सकते हो, और उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स, जैसे टॉप 20 कॉन्ट्रीब्यूटर्स को 200 एंकी टोकन्स ईच मिल रहे हैं। तो अगर उन 200 टोकन्स की एक टोकन की भी वैल्यू $5 पे ओपन हुई तो बहुत ईजिली $1000 का पर यूजर का एयर ड्रॉप यहाँ पर हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप एक बार कर ही लेते हैं क्विज का। ठीक है, क्विज के आंसर्स भी वैसे आपको यहाँ पर थ्रेड में मिल जाएंगे नीचे, दैट इज सिंप्लीफाइंग। तो सिंप्लीफाइंग नेक्स्ट क्वेश्चन ई मेटिस एंड एस मेटिस, नेक्स्ट क्वेश्चन to simplify access and to ensure platform. Okay, I guess यहाँ पे क्वेश्चन की कुछ गड़बड़ी हो गई है, क्वेश्चन इन्होंने पहले कर दिया है। तो टू इंश्योर प्लेटफॉर्म, टू सिंप्लीफाई एक्सेस, एंड लास्ट हमारा एक क्वेश्चन रह गया है एनहांस्ड स्टेकिंग। सबमिट आंसर्स, सबमिट। ठीक है, तो सबमिट करते ही मुझे 100 टिकट्स मिल गई है। मेक श्योर आप पहली बारी में ही आंसर्स देखकर भर रहे हो, पढ़ के भर रहे हो, क्योंकि अगर आपके आंसर्स गलत हुए तो आप ये 100 टिकट्स का रिवॉर्ड यहाँ पर स्किप कर दोगे। तो 6 मतलब आपके पास अभी 700 टिकट्स का ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास फिर 600 आएंगी। ठीक है, आप पायनियर कैटेगरी में तब भी आ जाओगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा 100 टिकट्स का बैलेंस जो है वो खो बैठोगे। तो इसलिए मेक श्योर जो मैंने आंसर्स करे हैं वो सेम टू सेम आंसर्स आप भी कर रहे हो। ऑलराइट इन्फॉर्मर्स, आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और एयर ड्रॉप्स के लिए फिनफार्म को अभी के अभी फॉलो कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एयर ड्रॉप्स के साथ।